हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। यहाँ पे मैं उठ के आई हूँ। आते ही मैंने एक गिलास लिया है, गिलास में पानी भरेंगे और चलेंगे अपना बाहर। सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा यही होता है, मेन गेट पे पानी डालना। एक गिलास पानी ले लिया, जग कह रही मैं, मग्गा ले लिया, लोटा ले लिया, जो भी मेरे हाथ लग गया वो लेके बाहर ऐसे मेन गेट पे डाल देती हूँ। और ये मैट मैंने रात को धो के सुखाए थे, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ शायद कुत्ता बैठ के गया होगा, थोड़ी मिट्टी मिट्टी सी के हो रही है, तो फिर मैंने ये उठाए नहीं, बाद में ही देखूंगी इनको, तब मैं सफाई करूंगी। तो यहाँ पे मैंने देखो बाहर का इतना साफ मौसम है ना, लग नहीं रहा कि भाई 5:30 हो रहे, ऐसा लग रहा थोड़ा लेट का टाइम हो, पर लेकिन अब ना बिल्कुल सुबह सुबह साफ मौसम होने लग गया है। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय रख दी थी अपने बनने लिए, और अब 1 कप पानी पीऊँगी। मुझे प्यास लगी आई थी, क्योंकि पानी एक बार तो मैं पी चुकी हूँ, लेकिन दोबारा मैं थोड़ा सा और पीऊँगी। यहाँ पे मैंने अपनी चाय ले ली है, और अब चलेंगे अपने सिलाई के काम पर, क्योंकि सिलाई का काम पेंडिंग है कई दिन से। मैंने कई, ये सोच लो कि हफ्ता भर से मैंने कुछ भी सिलाई का काम नहीं किया है, सारा का सारा ऐसे ही पड़ा है। तो आज अपना सिलाई के काम पे लगेंगे। मशीन की सफाई में बिल्कुल अच्छे से रात को करके सोई थी, क्योंकि मुझे सुबह उठ के सिलना था। तो मैं ये बाकी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, सिलाई का कपड़ा काटना और सिलाई मशीन साफ़ करनी, तेल डालना, ये जो भी है रात को करके सोती हूँ। इससे सुबह मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, सीधा मैं अपना फिर सिलाई पे लग जाती हूँ। और आज बात करेंगे घर बैठ के काम करने को लेकर। जो हाउसवाइफ होती हैं घर में रह के कैसे अर्निंग करें, जिनके छोटे बच्चे हैं और जिनको घर पे संभालने वाला कोई नहीं है, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, तो घर पे रह के क्या काम करें। उनके लिए मेरे, जहाँ तक मुझे लगता है कि 4 काम सबसे बेस्ट है। जहाँ तक मुझे समझ है, समझ लगा लो या कुछ भी लगा लो, जो मैंने अपने आसपास देखा उस हिसाब से 4 काम मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, जिनमें हाउसवाइफ जिनसे अच्छे खासे अपने पैसे कमा सकती हैं, अपना खर्चा चला सकती हैं और अपना ठीक ठाक सा अपना काम कर लेंगी। तो उनमें सबसे पहले है सिलाई, जो कि मेरा भी फेवरेट काम है और मैं करती भी हूँ। तो सिलाई तो मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है। घर में रह के अपना किसी भी टाइम देख लो, अब मुझे ही देख लो, मैं सुबह 5:30 बजे उठ के अपना सिलाई पे लग गई हूँ। आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, तो इसलिए थोड़ा लेट तक सिलूँगी। परी के पापा 8 बजे के आसपास जाएंगे, तो मेरे पास 7 बजे तक का टाइम है, तो मैं अपना आराम से जितना हो सकेगा उतना सिलूँगी। तो बस घर में सिलाई का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। आपको नहीं आती तो थोड़ा सा सीखिए। आजकल तो फ़ोन, यूट्यूब पे कुछ भी सीख लो, कोई भी चीज़ सीख लो, सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यूट्यूब से भी सीख लेते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती सिलाई, तो थोड़ा बहुत अपने आसपास में कहीं थोड़ा बहुत सीखिए, उसके बाद अपना थोड़ा धीरे धीरे सिलना स्टार्ट कीजिए। उससे अपनी जैसे जैसे धीरे धीरे आपके हाथ में सफाई आएगी, आप आराम से सिल सकते हो, आपके पास फिर धीरे धीरे कपड़े आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे तो सिलाई का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, तो ट्यूशन भी सबसे अच्छा ऑप्शन है। घर में रह के ट्यूशन पढ़ाओ। और आजकल तो ऑनलाइन ट्यूशन देने लग गए, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि ना तो सिरदर्दी है इतनी। अगर हम अपने आसपास बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते तो वही सोच लो कि 0 से ही पढ़ाना पड़ता है छोटे बच्चों को, तो उनमें ज़्यादा टाइम जाता है। लेकिन अगर आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हो और ऑनलाइन क्लास दे सकते हो, तो वो तो बहुत ही अच्छी है। अगर नहीं है तो ये एक ही बात, अपने आस पड़ोस के जो छोटे मोटे बच्चे हैं, जो भी जहाँ तक भी आप पढ़ा सकते हो, कोई ये नहीं है कि भाई कोई लिमिट है, नहीं, जहाँ तक भी आप पढ़ा सकते हो बच्चों को ट्यूशन दीजिए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद है पार्लर। पार्लर भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है पार्लर की भी, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए जाते हैं उससे भी। मेरे जान पहचान में कई हैं जिन्होंने पार्लर कर रखा है। किसी ने, 1-2 ने तो घर में ही कर रखा है, 1-2 ने बाहर कर रखा है, लेकिन जिन्होंने घर में कर रखा है ना, उनकी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, बचत भी ज़्यादा हो जाती है और कस्टमर भी उन्हीं के पास ज़्यादा आते हैं। और उस शादी ब्याह का जब टाइम होता है ना, आप अपना किसी के यहाँ, जैसे कि अब मेरे घर में शादी है, तो मैंने आपको फ़ोन कर दिया कि मेरे यहाँ आ जाना, कि 5-7 लेडीज़ उनको तैयार करना है, उनका ये काम करना। तो ऐसे में ना बहुत सारे मतलब अच्छे खासी कमाई हो जाती है शादी ब्याह के टाइम पे। और लेकिन वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी इनका काम चलता ही रहता है, ऐसा नहीं कि बंद होता है, इसका हमेशा चलता है इसका काम। और अगर आपने नहीं सीख रखा तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 6 महीने में आप सीख जाओगे। ज़्यादा मत करो, ज़्यादा सेटअप मत बिठाओ। अगर आपका भाई इतना बजट नहीं है कि
हम सेटअप नहीं बिठा सकते सारा, तो मत बिठाओ, अपना थोड़ा सा काम स्टार्ट करो, जैसे कि थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, 4-5 चीज़ें ऐसे ऐसे सीख लो नॉर्मल सी, जो भी मिडिल क्लास में सबके घर में चलते हैं, मिडिल क्लास का, हाई क्लास का, सबके घर में यही चलते हैं। तो अपनी बेसिक सी चीज़ें सीख लो और उसमें अब हो सके तो होम सर्विस दीजिए, क्योंकि आजकल सबका ये है कि भाई अपने घर पे करा ले, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पार्लर में हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, घर में हर कोई ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो बहुत सी जगह ये है कि भाई फ़ोन कर देते कि मेरे घर भेज दो, मेरे घर आ जाओ, तो अगर आप ऐसे कर सको तो उसमें भी ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है, बिल्कुल अच्छा सा। तो यही है कि जो भी आप पार्लर में थोड़ा बहुत सीखिए और उसमें धीरे धीरे अपना सीखते रहिए और करते रहिए। अगर जब हम किसी एक काम में घुस जाते हैं ना, तो फिर जब हम उसको करना स्टार्ट करते हैं तो करते करते हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप भी आने लगती है, उसकी नॉलेज होने लगती है। फिर हमें पता लगने लगता है भाई इस काम में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और हम ये भी कर सकते हैं। तो हम वो धीरे धीरे फिर सारी चीज़ें करते चले जाते हैं और हमारा काम कब 10 से 15, 15 से 25, 30, 35 पहुंच जाता, हमें खुद को भी नहीं पता चलता। बस टाइम होना चाहिए, अपना टाइम दीजिए, अपना काम कीजिए और अपने काम पे पूरा ध्यान और ईमानदारी से अपना काम कीजिए। 3 ऑप्शन ये है। चौथा ऑप्शन मुझे सबसे अच्छा लगता है योगा क्लास। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये। मेरी भी बहन योगा क्लास ले रही है घर बैठ के ऑनलाइन, जिसकी फीस का तो शायद मुझे पता नहीं, पर लेकिन मैंने एक दिन उसका नोटिफिकेशन देखा था, 2000 रुपये का था और मुझे सही में अच्छे से पता भी नहीं है। तो लेकिन योगा क्लास सबसे अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम में। हर कोई अपना वेट कम करना चाह रहा है, कोई बढ़ाना चाह रहा है, वैसे भी एक्सरसाइज वगैरह हर कोई करना चाह रहा है। तो वो वही बात है कि अगेन वही बात है कि भाई घर बैठे, घर में हर कोई कंफर्टेबल है, तो इसीलिए आप ऑनलाइन क्लास दीजिए। योगा क्लास ऑनलाइन भी दीजिए, ऑफलाइन भी दीजिए, दोनों तरह से दीजिए, क्योंकि डिजिटल ज़माना तो उसका भी थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए। अगर ऑनलाइन दे रहे हैं तो भी फ़ायदा है, ऑफलाइन दे रहे तो भी फ़ायदा ही है। वही है कि भाई छोटे बच्चे नहीं जा सकते, हम घर से बाहर नहीं कुछ कर सकते, तो अपना ऑनलाइन कर लें, ऑफलाइन कर ले कि भाई 5, 7, 10, 20 अगर धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं। लेडीज़ भी जेंट्स भी, ऐसा कोई वो नहीं होता कि भाई लेडीज़ आएंगी, जेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वही है कि अपना धीरे धीरे सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, पर बस ये कि हमें ध्यान देना होता है अपने काम पे, अपने टाइम पे। ऐसा टाइम बनाओ, ऐसा शेड्यूल बनाओ कि भाई किसी को किसी चीज़ की शिकायत सी ना रहे, अपना काम होता चला जाए। तो बस उसी टाइम का और काम का ध्यान रखते हुए आप कोई भी इनमें से कोई काम कर ले। और आजकल एक यूट्यूब चैनल ये भी बना सकते हैं। बस इसमें ये है कि भाई इसमें टाइम लगेगा। अगर आप इनमें से कोई भी काम करें, उनके साथ साथ उन्हीं से रिलेटेड अपना यूट्यूब चैनल बना ले। जैसे सिलाई है तो सिलाई का बना ले, आजकल सिलाई की वीडियो इतनी सारी, कुछ भी ढूंढ लो यूट्यूब पे, कुछ भी सारी चीज़ें मिलती हैं। ट्यूशन आजकल ऑनलाइन देते ही हैं। पार्लर का भी कोई भी चीज़ आप सीख सकते हो यूट्यूब से, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी करो। क्या पता जो आप काम कर रहे हो उस काम से पहले यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए, और ग्रो हो गया तो एक बार वही बात है, अर्निंग आनी स्टार्ट होगी तो फिर क्या ही कहने हैं भाई। अगर ये तो साइड बाय ऑप्शन हो गया कि हम कर सकते हैं तो कर ले भी, क्या ही है करने में, क्या अगर कर सकते हैं तो उससे तो कोई अच्छी बात नहीं है। अभी मैं तो यही कहती हूँ, अगर कोई कर सकता है तो कर ले। आज के टाइम में वही है, कितना भी कर लो उतना ही कम है। अपना जो भी हम कर सकते हैं अच्छे से कर सकते हैं। अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, अपने घर को संभाल रहे हैं, और उसके बाद अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अपना आराम से करते रहो। ये 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं जो मैं योगा क्लास, ट्यूशन, पार्लर, इनमें से तो मुझे कुछ पता नहीं है, नहीं मैंने कभी किया है। ना मैं योगा की तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, ना मेरा वेट ज़्यादा होता है ना कम होता है। अगर थोड़ा बहुत बढ़ गया तो धीरे धीरे अपने आप वहीं आ जाएगा जहाँ से स्टार्ट होता है। मेरे वेट का तो ऐसा भी है। और सिलाई मैं पता नहीं कब से कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं। सच बताऊँ, मैं स्कूल टाइम से ही सूट सिल देती थी। स्कूल में थी जब मैं सूट सिल के दे देती थी, अपने आस पड़ोस के सूट सिल दिया करती थी। तो उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे थोड़े से दिनों तक मैं अपनी मौसी के पास जाने लगी। ऐसे मुझे इंटरेस्ट बढ़ने लगा थोड़ा ज़्यादा। तो वो सिलाई करती थी बहुत ज़्यादा, तो उनकी मैंने देखती रही भी कैसे सिल रही है, क्या कर रही है। फिर बाद में मैंने उनको बोला, मौसी मुझे प्रॉपर सिलाई सिखा दो थोड़े से दिन। तो उन्होंने शायद मुझे 15-20 दिन अपने जो मेन तरीके थे
वो उन्होंने मुझे सिखाए कि अगर तुझे ये तरीके अगर सिलने आ गए तो उसके बाद तो कोई भी सूट, कोई भी सलवार, कोई भी कुछ भी तू सिल सकती है। तो उन्होंने मुझे मेन चीज़ें सिखा दी थी अच्छे से। उसके बाद वो ये भी, कोई भी काम है अगर हम सीख रहे हैं उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस काम की तो हमें कोई काम नहीं आता है। तो मैंने खूब जमकर प्रैक्टिस करी, अपनी मम्मी के, अपनी मौसी के, अपनी बहनों के, सब के मैंने सूट सिले। तो धीरे धीरे मेरा हाथ बिल्कुल अच्छे से बैठ गया। अब मैं सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा सूट सिल देती हूँ। तो घर बैठे अपना ये सारे काम करते रहो और अपना थोड़ा बहुत अपना घर का खर्चा, अपना खुद का खर्चा, ये सारी चीज़ें निकालो और अपना बेस्ट दो अपने काम में। क्योंकि काम जो भी करो अच्छा करो और ऐसा काम करके दो कि भाई कस्टमर अगर आज आया आपके पास तो कल वो दोबारा आपके पास ही आए, कहीं और ना जाए। क्योंकि वो पहले आपसे सिलवाने से पहले वो किसी और का कस्टमर होगा, तो उसका कस्टमर अगर आपके पास आ रहा है तो कुछ देख के ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो अपना कुछ ऐसा यूनिक चीज़ें है। सबसे पहले तो ना अगर आप अपने कपड़े सिल लो तो उसको थोड़ा सा ना सिंपल ना सिल के थोड़ा सा डिज़ाइन डालो। आजकल इतने सारे डिज़ाइन चल रहे हैं। अगर फिर हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमसे पूछ रहा है ये सूट तूने कहाँ सिलवाया, कि मैंने खुद सिला है, कि भैया अच्छा सिला है मेरा भी सिल देना। आप उसका भी अच्छा सिल के दो, वो फिर बोलेगा किससे सिलवा। ऐसे ऐसे करके ना काम अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम एक काम अच्छा करके दे देंगे तो दोबारा वो काम हमारे पास अपने आप चल के आएगा, अगर आपने अच्छा और ईमानदारी से काम करके दिया है तो बस यही सारे काम हैं जो मैं खुद कर रही हूँ और मैं आपको भी सलाह दे रही हूँ कि अगर नहीं आती है तो सीखिए। वही बात है कि हम 1000-2000 रुपये दे के हर महीने कई हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अगर आज सिलाई इतनी महंगी हो गई है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है। हमारे यहाँ तो हमारे एरिया में भी आसपास सिलाई, अब मुझे 3 दिन पहले पता चला है कि भाई सिलाई के रेट और बढ़ गए हैं। तो ये देखिए हर बार, हर साल, हर सीजन सिलाई के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो अपना काम अच्छे से सीखिए, करिए और अपना थोड़ा बहुत अपना खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा, सारे चीज़ों का अपना देखिए। तो यहाँ पे ये जो छोटे मोटी चीज़ें थी जो मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ, तो ये करके देखना। और आज की वीडियो मेरी बस यही थी कि भाई ये जो 3-4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें, ये जो भी हैं, मुझे लगा कि भाई ये काम करने के लायक और मेरे जैसी होंगी जो घर से बाहर नहीं जा सकती कहीं भी। तो छोटे बच्चे हैं जिनके, वो अपने घर बैठ के अगर एक आइडिया सा मिल जाता है एक दूसरे के सहारे हमें कि भी आप मुझे बता रहे हो, मैं उसको बता रही हूँ। तो बस यही कि भी एक छोटा सा आइडिया मैंने देने की कोशिश करी है। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर कोई भी वीडियो में कुछ भी चीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।